जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक तंत्र बताने जा रहा हूं कि जिस तंत्र के जरिए जो भी व्यक्ति इस तंत्र को करेगा, उसका जो कोई भी काम रुका होगा वो काम उसका बहुत जल्द साकार हो जाएगा, सच हो जाएगा। उसने जिस तरह से सोचा होगा उस तरह से यह काम अपने आप उस काम का ऐसा अंजाम मिल जाएगा। मान लीजिए जैसे आपकी नौकरी चलते चलते एकदम से छूट गई, और यदि आप इस तंत्र को करते हैं तो आपका काम बन जाएगा, आपको दोबारा से नौकरी पर बुला लिया जाएगा या उससे भी बहुत ही बेहतरीन आपको नौकरी मिल जाएगी। किसी व्यक्ति को बिजनेस में, व्यवसाय में नुकसान हो गया बड़ा, या उसकी कोई डील कैंसिल हो गई, और यदि वह व्यक्ति इस तंत्र को करता है, इस क्रिया को करता है, तो तुरंत ही उसका कार्य कारगर हो जाएगा। किसी का कहीं पे बहुत सारा धन डूबा हुआ है, या किसी ने कहीं लोन के लिए पेपर्स रखे हैं, कोई मकान खरीदना चाहता है, कोई शादी ब्याह करना चाहता है, ऐसा मनुष्य मात्र के जीवन में जो कोई भी परिस्थिति है या संकट है जिसे वो हल करना चाहता है, या जिन चीजों को वो पाना चाहता है, ऐसी चीजों को पाने के लिए इस तंत्र का यदि वो प्रयोग करता है तो उसको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल में प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे रहस्य, तंत्र, मंत्र, टोने टोटके, पूजा पाठ इत्यादि के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी के प्रचार प्रसार में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको तंत्र बताने जा रहा हूं वो है चोराफली का तंत्र। इसे कहीं कहीं पर रोसाफली भी कहा जाता है। ये काफी तंत्रों में इस्तेमाल होती है। आज मैं इसका एक तंत्र आपको बताने जा रहा हूं। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, तो इसलिए इसकी मैंने एक इमेज भी आपको दे दी है कि किस तरह से दिखती है। तो इसको आप ले लें, हरी इसको आप ले लें या सूखी ले लें, कैसी भी ले लें, लेकिन इसको लेकर के आपको सूखा लेनी है, चाहे जितनी मात्रा में ले लें। आपको हर दफे जब भी आप इसका तंत्र करेंगे आपको जरूरत सिर्फ एक ही फली की पड़नी है, लेकिन आप जितनी भी चाहें इसको सुखा करके रख लें। और जब कभी आपको इसकी आवश्यकता हो, जैसे आपका कोई काम बिगड़ गया है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है, ऐसे किसी भी तरह का यदि आपका काम बिगड़ गया है तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन आपको इस तंत्र को करना है। और फिर यदि बहुत ही इमरजेंसी आ गई है, कुछ भी है, तो शास्त्रों में लिखा गया है कि उसके लिए फिर किसी भी तरह के विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में संपूर्ण भाव जाग गए हैं तो उसी समय वह सही मुहूर्त है, सही नक्षत्र है, सही विधि विधान है, फिर कोई चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप प्रयोजन के साथ करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक में इस क्रिया को प्रारंभ करें कि जो कोई भी आपका काम बन बिगड़ गया है या आप चाहते हैं, उसके लिए आपको इसकी एक फली लेनी है। पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है, लाल कपड़े के आसन में इसको आपको रख देना है, और आपको भी लाल ही कपड़े में बैठना है आसन पे। और सिंदूर लेकर के, एक चुटकी सिंदूर लेकर के इसको जैसे तिलक करते हैं, ऐसे नीचे से ऊपर तक आप पूरा रंग दीजिए। और आपकी जो कोई भी इच्छा है या आपका जो कोई भी काम रुक गया है, उस काम के लिए प्रार्थना कीजिए कि यदि आपका वो काम हो जाता है तो आप इस चीज को गुड़ और घी से पूजेंगे। जो भी आपका काम है वो हो जाता है तो आप इसको घी और गुड़ से पूजेंगे। इसके लिए आप अवधि भी निर्धारित कर सकते हैं कि 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन तक आप इस क्रिया को करेंगे। यदि आपका इन बिटवीन काम हो जाता है
तो आप इसको लेकर के जल प्रवाहित कर दें, अन्यथा जितने दिन की आपकी अवधि है उसके बाद आप इसको जल प्रवाहित कर दें। ज्यादातर आपका काम जब तक आपने माना है उसके पहले पहले आपका जो कोई भी काम है वो हो जाएगा। काम होते ही इसको जल प्रवाहित कर दें, गुड़ और घी से इसका पूजन कर दें और बच्चों में और जरूरतमंद में थोड़ा सा कुछ दान पुण्य कर दें। जब जब आपको तकलीफ आए तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर बार आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।